सो फ्रेंड्स, जो ज्वेलरी मेरी छीन लिए थे लोग, दिए फिर नहीं दिए, क्या हुआ मेरे साथ, मैं सब कुछ बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं बताइए ज़रूर। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने फैमिली में खुश होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, देखिए वो जो ज्वेलरी था लास्ट में मुझे नहीं मिला, अभी तक मुझे नहीं मिला और उम्मीद है पूरा कि अब नहीं मिलेगा। मिलेगा जब 10 साल तक नहीं मिला, 12 साल तक नहीं मिला, तब क्या मिलेगा। और उसके बीच वहाँ से ये लोग मतलब कि इतना घटिया सोचे कि ज्वेलरी भी ले लिए और जो भी खेत था, ज़मीन भी और बचा है तो उसका भी भरोसा नहीं, जो बचा उसका भी भरोसा नहीं है। और जो मेरे आने से पहले जब मेरा यहाँ विदाई नहीं हुआ, मतलब केस चल रहा था, उसके दौरान ये लोग 2 बीघा ज़मीन बेच के अपने लड़की के नाम से कर दिए हैं। मेरी सास का कहना ये था कि जितना लड़का को हम हक हिस्सा दे रहे हैं, जो ज़मीन प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लड़की भी उतनी की हकदार हुई, उसको भी उतना ही देंगे। तो उस पर मैं बोली कि ठीक है दीजिए। तो वो बोली कि तुम भी जाकर अपने मायके से लो। तो मैं इस बात पे ये चीज़ बोली कि मुझे ये सब काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी से बढ़ के मुझे व्यवहार चाहिए। और लोगों से अपने मायके में, मेरे मायके में खुद मेरा इज्जत ना होना, ये मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ खाने के लिए कम हो, खाने के लिए ना मिले, लेकिन कोई बात करे, इज्जत से बात करे, इज्जत करे और व्यवहार अच्छा बना के रखे, मैं ये सोचती हूँ। तो फाइनल वो ज़मीन भी चला गया, ज्वेलरी भी चली गई। और उसके बाद फिर यहाँ तक कि उनके चारपाई पे मेरे पेट में जो बच्चा था एक पहला, अभी जो कि 9 साल का है, उस टाइम पेट में जो बच्चा था, पैदा नहीं हुआ था, वो अपने चारपाई पे भी सोने नहीं देती थी। इस तरह से व्यवहार कर रही थी। लेकिन ऊपर वाले अगर भगवान है ना, देखिए कोई कठिनाइयाँ समस्याओं का मतलब मुश्किलों का सामना करता है तो साल 2 साल 4 साल यही करता है। ऐसा नहीं कि हमेशा समस्याएं ही आती रहेंगी। उस टाइम ये सिचुएशन था कि खुद के पॉकेट में यानी अपने पास पैसे नहीं थे। 1000 रुपये की बहुत बड़ी बात, यानी कि अगर 100-200 था तब भी लगता था 100-200 है। 1 रुपया 2 रुपया खर्च करने में भी ऐसा लगता है कि आज इतना 1 रुपया 2 रुपया खर्च हो जा रहा है, ऐसा लगता था। उस टाइम का ये सब टाइम था। और वो सोचे गिरे हुए वक्त, अपने गिरे हुए टाइम थे। और वो मेरी सास क्या बोलती थी, वो भी अपने चारपाई पे सोने नहीं देती थी। जैसे गर्मी का मौसम था उस टाइम, तो गर्मी में गर्मी लगता है कि तो प्रेगनेंसी में काफ़ी गर्मी लगती है और ज़्यादा। मई जून के महीना आप लोग समझ ही रहे हैं। तो रात में अगर सोने के लिए बाहर हम चारपाई उनका एक बार लिए, सोने जा रहे थे, उसके बाद बिस्तर ला के रखे, फिर वो अपना चारपाई उठा के लेके जाके अपने पास रख दी। उनको भी कोई काम नहीं था, क्योंकि रात भर वो चारपाई वैसे ही था। वो सब छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जो कि कभी दिमाग से उतरता ही नहीं, कभी भूलती ही नहीं मैं। उतना मतलब परेशान करने किसी का आदत होता है ना, कितना ज़्यादा लोग परेशान करते हैं, कुछ कहने लायक नहीं। लेकिन अपना इंसान कोई नहीं है। बस मैं ये तभी से मान ली हूँ कि भगवान हाँ, अपने तो सिर्फ भगवान है ऊपर वाले, बाकी कोई नहीं है। उसके बाद फिर ऐसे तैसे करके चलता रहा। फिर मेरा बच्चा हो गया, होने के 1 साल बाद वहाँ से हम लोग चले गए थे बनारस। बनारस में काम करने के लिए, वहाँ पे काम करती थी मैं भी, मेरे हस्बैंड भी काम करते थे कंपनी में जाके। मेरे हस्बैंड कंपनी में काम करते थे दूसरे कंपनी, मैं दूसरे कंपनी में काम करती थी। मेरा 1 साल का बच्चा जो कि मैं गोद में लेके और काम करती थी, मैं भी मजदूरी करती थी, मेरे हस्बैंड भी काम मजदूरी करते थे। वहाँ पे हम लोग जाते थे, सुबह 7:30 बजे निकलते थे रूम से। 8 से काम चालू था, 8 बजे से 5 बजे तक मेरा ड्यूटी था। मेरे हस्बैंड का 8 बजे से सुबह शाम के 12 बजे सॉरी सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक 5 बजे तक था ड्यूटी। और मेरा ड्यूटी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक था। तो काम करते रहे। जब काम करने लगे, पैसा मिलने लगा रोज़ का। उस टाइम मैं मज़दूरी की, मुझे सिर्फ 80 रुपया मिलता था एक दिन का। मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करती थी, मात्र 80 रुपया मिलता था। मैं बहुत मेहनत से काम की। उसके बाद 15 दिन के बाद उन्होंने पैसा बढ़ा 10 रुपया, तो 90 रुपये मिलने लगा। उसके बाद फिर मैं फिर भी काम करती थी और ज़्यादा मेहनत से। जैसे कि एक रूम हो गया तो वो उसमें सेवई पैक होता था, तो सेवई पैक करने के लिए लोग जैसे ये कहते थे कि इतना पूरा कर लेंगी आज भर में तो आपका 10 रुपया हम और बढ़ा देंगे। ऐसे तो लालच में आके मैं 8 बजे रात तक काम उस कंपनी में की हूँ। 8 बजे रात, 9 बजे रात, 10 बजे रात तक मैं काम की हूँ। तो वो सब जो दिन है ना, कभी भी भूलता नहीं है।
वो भी एक बच्चा को गोद में लेके, जो कि खाना नहीं खा सकता है अपने से, कुछ भी नहीं, उसका पूरा केयर। आप लोग समझ रहे हैं कि 1 साल का बच्चा कितना छोटा होगा। तो सारा काम मैं करती थी, बच्चे को देखना, रूम पे जो खाना पीना बनाना था वो तो है ही। उस टाइम का ऐसा टाइम था ना कि बिना खाए सोना पड़ता था, भूखे पेट सोना पड़ता था। काम करके आने के बाद थके हारे हुए और भूखे पेट सोना पड़ता था, ऐसा टाइम था। होता है वो भी घर की वजह से, ऐसा नहीं कि घर पे कुछ नहीं था। जब मेरा शादी हुआ तो दहेज भी वो लोग लिए, और वहाँ पे ज़मीन था, 7 बीघा ज़मीन था, और बाकी फैमिली वही, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, और लड़के जिसे उनके भाई और नहीं है वो अकेले हैं। ऐसे तैसे करके काम कर चलता रहा, मजदूरी हम लोग करते रहे। लगभग वहाँ पे कंटिन्यू 5-6 साल तक काम किए। पैसा बचता था लेकिन बहुत कम। ये है कि खाने के लिए खर्च जो है ना वो आराम से चलता था। रूम का भाड़ा हो गया, गैस हो गया, खाने पीने के लिए दाल चावल आटा वगैरह सब कुछ खरीदना था। तो आप लोग समझ रहे हैं, उस टाइम मेरे हस्बैंड को मिलता था, उनको 180 रुपये मिलता था। उनको 180 रुपये मिलता था। उनका ड्यूटी ज़्यादा टाइम तक था, दूसरे कंपनी थे, जेंट्स हैं, इस वजह से उनको 180 रुपये, मुझे 80 रुपये मिलता था। फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे करके मैं 150 तक काम की वहाँ पे। एक दिन का ऐसा भी हुआ लास्ट में 2-3 महीना बाद, जब मैं काम मेहनत से और अच्छे से लगन से करने लगी तो मुझे 150 रुपया मिलने लगा। तो बहुत खुशी हुई कि मुझे 150 रुपया, एक दिन मैं पूरा दिन काम करूँगी तो मुझे 150 रुपया मिलेगा। बहुत उस टाइम खुशी हो रही थी। और मैं बता दूँ कि यही लड़का मेरा था उस टाइम छोटा, जब मैं बनारस काम हम लोग करते थे। तो 2-3 साल तक ऐसे काम करो, उसके बाद 3 साल बाद कौन सा एक इंसान ऐसा मिलता है कि जो कि ज़िंदगी ही बदल गई हम लोगों का। तो मैं आप लोगों से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है, फिर कोई नहीं देखता है, मुझे पता है लोग नहीं देखते हैं, कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर भी जितना प्यार देते हैं वो बहुत है मेरे लिए, उतना ही काफ़ी है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही बस सपोर्ट करें, ताकि एक इंसान अगर जिसको यानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख हुआ है वो भी आगे बढ़ सके एक बार। और ये जो गरीबी हालत में मतलब हूँ इस टाइम, थोड़ा सा सही हो जाए मेरा हालत, बस यही। बाय।